वेलकम बैक टू बिलिंगो इंग्लिश क्लासेस। माय नेम इज़ राजा सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है एक बहुत ही छोटा सा है लेकिन दमदार टॉपिक है। ये टॉपिक मैं लेकर आया हूँ और उससे पहले मैं कुछ बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसी वजह से हम लोगों को बहुत मेहनत करने का जज्बा जग रहा है कि हम लोग आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। क्यों? क्योंकि आपका भविष्य सिक्योर हो। इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूँ इसी तरीके से हम लोगों को प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। टॉपिक है छोटा सा लेकिन अच्छा है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। देखिए ज़रा, आज का जो टॉपिक है वो है सम और एनी। सम और एनी दो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। इन दो वर्ड्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो यह कन्फ्यूजन आज के बाद ख़त्म हो जाएगा। वीडियो पूरी देखिए, बने रहिए। यहां पर जो सम और एनी का मतलब होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है कुछ, थोड़ा या कोई। एनी या सम, इनका मतलब होता है कुछ, थोड़ा या कोई। ठीक है, अब बात समझते हैं एनी और सम को कैसे यूज करते हैं। जरा पहले इसका यूज समझते हैं। तो देखिए, सम का मतलब, एनी का मतलब मैंने आपको बता दिया, कुछ, थोड़ा या कोई। सम का मतलब कहां यूज किया जाता है? सबसे पहले सम का यूज एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। एनी का यूज एफर्मेटिव में नहीं किया जाएगा। यूज सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में या एफर्मेटिव में किया जाएगा। दूसरा, सम का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। सम का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा। और सम का यूज किसके साथ होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। सम का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ और पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। एक चीज और बता देना चाहता हूं, मुझे जो सम और एनी है ये एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? दोनों एडजेक्टिव होते हैं। ये दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनी का यूज समझिए। एनी का मतलब होता है कि नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में यूज किया जाएगा। सम का पॉजिटिव में और एनी का नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज किया जाएगा। एनी का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। देखिए, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में, सम का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन में और सम का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन में। ठीक है, ऐसे ही एनी का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। एनी का सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा और एनी का सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा। यानी एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज किया जा सकता है। तो सम और एनी का यूज इस तरीके से होता है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। देखिए, पहला एग्जांपल देखिए, आई हैव सम और एनी मिल्क। अब ये जो मिल्क है एक नाउन है। मिल्क क्या है? एक नाउन है। और ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब अनकाउंटेबल नाउन है और सेंटेंस है पॉजिटिव। सेंटेंस कौन सा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का यूज नहीं किया जाएगा। तो यहां पर ये एनी नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, सम का यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव सम मिल्क। आई हैव सम मिल्क। दूसरा देखिए, आई हैव सम और एनी मनी। मनी भी अनकाउंटेबल में आती है। मनी भी अनकाउंटेबल में आती है और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसलिए यहां पर सेंटेंस किस में है? पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है। आई हैव सम और एनी मनी, मेरे पास कुछ धन है। तो यहां पर एनी नहीं यूज किया जाएगा, सम यूज किया जाएगा। शी हैज सम और एनी बुक्स। अब देखिए, जो बुक्स है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया ये। और आप देखिए, सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है मेरा एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव। तो यहां पर एनी का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा सम का यूज किया जाता है। ये यहां पर सही है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव सम और एनी इंफॉर्मेशन। यहां पे आपको मैं बताता हूं, इंफॉर्मेशन जो शब्द है वो अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो इसलिए यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा एनी का यूज नहीं किया जाएगा, सम का यूज किया जाएगा और एनी हट जाएगा क्योंकि सेंटेंस एफर्मेटिव है। क्लियर हुआ? तो यहां पर एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज किया जाएगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। पहला देखिए, आई डू नॉट को डोंट भी बोलते हैं। आई डोंट हैव एनी और सम मिल्क, ये नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है, चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो
प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, एनी का यूज किया जाता है। तो देखिए, आई डोंट हैव एनी या सम मिल्क। अब मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए सम का यूज नहीं किया जाएगा, एनी का यूज किया जाएगा। शी डजंट हैव एनी सम पेन्स। पेन्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सम का यूज नहीं किया जाएगा, एनी का यूज किया जाएगा। डिड यू कॉल एनी और सम फ्रेंड। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप लोग देखिए, फ्रेंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी का यूज किया जाता है, सम का यूज नहीं किया जाता। बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट देखिए, सम मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू। अब इसका मतलब क्या है? यहां पर देखिए, सम का मतलब है कोई। सम का मतलब क्या है? कोई। कोई मिस्टर शर्मा आपका इंतजार कर रहे हैं, कोई मिस्टर शर्मा आपका इंतजार कर रहे हैं, तो सम मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू। तो यहां पर सम का यूज किया जाएगा। अगर यहां पर एनी होता तो वो गलत हो जाता, तो ये सेंटेंस सही है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि सम और एनी का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो यहां पर बी पार्ट है मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है, बताया था ना। लेकिन यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस दूसरा वाला है, वो कौन सा सेंटेंस है उसको समझिए। देखिए, जब भी कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑफर, रिक्वेस्ट या प्लीज या काइंडली ऑफर किया जाए या रिक्वेस्ट हो, या सिंपल सेंटेंस में प्लीज और काइंडली हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो या ना हो, प्लीज है और काइंडली हो, तो उस सेंटेंस में हमेशा आपको सम का यूज करना है। किसका यूज करना है? सम का, एनी नहीं लगाना। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि आपने पहले इंटरोगेटिव में आपने एनी बताया था और आप सम, तो आप ध्यान रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस अलग अलग होते हैं। यहां पर आपको क्या करना है? एक ऑफर और रिक्वेस्ट करनी है, अभी ये चीज समझ में आ जाएगी। और वहां पर एनी का मतलब होता है टोटल इंटरोगेटिव, वो पूरा ही इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें आप यूज करते हैं एनी का। यहां पर सम यूज करेंगे। देखो कैसे, मैंने कहा प्लीज पास मी सम और एनी सॉल्ट। कृपया मुझे, पास मी का मतलब दो, पास कर दो। प्लीज पास मी सम और एनी सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब होता है नमक। तो यहां पर क्या है? प्लीज वर्ड आ गया, जबकि हमने कहा है प्लीज आया हो, तो यहां पे देखिए प्लीज है, तो जैसे ही प्लीज आता है तो आप लोग हमेशा याद रखिए एनी नहीं आएगा, सम आएगा। अब यहां पर आ गया काइंडली, तो काइंडली गिव मी सम और एनी पेजेस फॉर राइटिंग। कृपया मुझे दीजिए सम एनी पेजेस फॉर राइटिंग, लिखने के लिए कुछ पेजेस दीजिए। अब यहां पर क्या आएगा? एनी नहीं आएगा, सम आएगा, क्योंकि काइंडली आया हुआ है। अब देखिए यहां पर विल यू गिव मी, क्या आप मुझे दे सकते हैं सम एनी शुगर, क्या आप मुझे कुछ शुगर दे सकते हैं? तो यहां पर रिक्वेस्ट बात आ रही है। क्या आ रही है? रिक्वेस्ट आ रही है। तो जब भी कभी भी सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात की जाएगी, क्योंकि यहां पर मैं किसी से मांग रहा हूं तो रिक्वेस्ट है। तो विल यू गिव मी सम एनी शुगर, क्या आप मुझे कुछ शुगर दे सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए एनी का यूज नहीं किया जाएगा, सम का यूज किया जाएगा। यहां पर रिक्वेस्ट है, मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या है, रिक्वेस्ट है। यहां पर ये रिक्वेस्ट की बात की गई है। अब देखिए, वुड यू लाइक टू टेक रेस्ट सम, अब रेस्ट है, रेस्ट से पहले क्या है, सम एनी। वुड यू लाइक टू टेक सम रेस्ट, एनी रेस्ट। तो यहां पर क्या है, वुड यू लाइक, यहां पर ऑफर किया जा रहा है कि क्या आप, है ना, क्या पसंद करोगे, आप रेस्ट करना पसंद करोगे। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस बोला, वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या आप कॉफी लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, सम टी, है ना। यहां पर सम टेक रेस्ट, तो यहां पर क्या है, टेक सम रेस्ट हो गया। तो यहां पर ये सारी चीजें हम लोगों को ऑफर की जा रही है और इसमें रिक्वेस्ट की जा रही थी। जैसे कहते हैं ना, आप क्या लेना पसंद करोगे, आप क्या लोगे, है ना, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करोगे। तो इसी तरीके से यहां पर ऑफर किया जा रहा है कि आप बताइए आप क्या लेना पसंद करोगे। तो जब भी कभी भी इस तरीके से रिक्वेस्ट और ऑफर, इस सेंटेंस में ऑफर है, क्या है, ऑफर है, किसी से हम पूछ रहे हैं कि आप किस चीज के लिए क्या लेना पसंद करोगे, क्या आप रेस्ट करना पसंद करोगे। तो यहां पर वुड यू लाइक टू टेक, टेक मतलब लेना, सम कुछ रेस्ट, क्या आप कुछ रेस्ट लेना पसंद करेंगे,
थोड़ा रेस्ट लेना पसंद करेंगे तो यहाँ पर एनी नहीं आएगा, सम आएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरीके का हो जिसमें ऑफर और रिक्वेस्ट हो तो हम उसमें हमेशा सम का यूज करते हैं। सेंटेंस सिंपल हो, प्रेजेंट पॉजिटिव हो तो आप लोग प्लीज और काइंडली का यूज उस सेंटेंस में कर रहे हो तो उसमें हमेशा सम का यूज किया जाएगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। जब भी कभी भी सेंटेंस में ये शब्द आए हों, याद कर लीजिए, रट लीजिए इनको, क्वेश्चन यहीं से बनता है, इनको रट लीजिए। जब भी कभी भी सेंटेंस में हार्डली आया हो, नेवर आया हो, इफ आया हो, स्केर्सली आया हो, विदाउट आया हो, ये 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस है, थोड़ा बहुत एक दो और है ना। अगर ये सेंटेंस में आए हैं, ये शब्द आए हैं तो याद रखना इनके साथ हमेशा एनी का यूज किया जाएगा, इनके साथ हमेशा एनी का यूज किया जाएगा, सम का यूज मत करना। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। अब देखिए क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग निकालते हैं, ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग देते हैं, इनके साथ नॉट नहीं आएगा, कभी नेगेटिव मीनिंग आता है। देखिए आई नेवर प्ले, मैं कभी नहीं खेलता कोई गेम, मैं कभी कोई गेम नहीं खेलता, है ना। तो यहां पर क्या आ गया? नेवर आ गया। तो आप लोगों को क्या करना है? सम नहीं लगाना है, एनी लगाना है। ऐसे यू कैन स्पीक विदाउट, क्या आ गया? विदाउट, तुम बोल सकते हो विदाउट सम और एनी हेजिटेशन, बिना किसी या बिना कोई हेजिटेशन के, बिना किसी हेजिटेशन के आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो यहां पर क्या आएगा? विदाउट आया है तो यहां पर एनी आएगा, सम नहीं आएगा। आई हार्डली, मुश्किल से ही, आई हार्डली वॉच एनी सम सीरियल्स, मैं मुश्किल से ही कोई सीरियल देख पाता हूं या देख पाता हूं, है ना, मैं मुश्किल से ही कोई सीरियल देख पाता हूं। तो आई हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। नेगेटिव वर्ड है, इसमें कहीं नॉट नहीं आएगा। अगर सेंटेंस में नॉट आ जाए तो गलत है सेंटेंस, क्योंकि इनके साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, ये ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग निकालते हैं। आई हार्डली वॉच, या एनी आएगा, सम नहीं आएगा, ये सही हो जाएगा। इफ, देखो इफ आ गया, इफ दे हैव एनी सम प्रॉब्लम, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, कोई या कुछ या थोड़ी प्रॉब्लम है, टेल मी, मुझे बताएं। इफ दे हैव सम और एनी प्रॉब्लम टेल मी, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। तो यहां पर इफ आ गया, इफ आते ही सम नहीं आएगा, एनी आएगा। तो इन सेंटेंसेस को आप लोग ट्रिक से समझिए, ये वर्ड से याद कर लीजिए, एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। तो ये सारी चीजें आप लोग, एनी और सम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन दमदार टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से करिए। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को एक बार और देखिए, बेहतर समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अच्छे रिजल्ट के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, पूरी वीडियोस देखिए, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई है, जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक को आप निकालिए और अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बने रहिए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।